Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अल्लाह ताला के करम फजल से खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंतहाई अहम लेक्चर है। कल्चर मीडिया की तारीफ़ करें और कल्चर मीडिया की दर्जाबंदी बयान करें। बहुत ही अहम टॉपिक है और एनुअल एग्ज़ाम में ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, कई दफ़ा आ चुका है। अहम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। कल्चर मीडिया को समझें पहले भी, ये कल्चर मीडिया क्या होता है और कल्चर मीडिया को समझने से पहले मीडियम को समझें कि मीडियम क्या होता है। ये सारा रोला जो है, ये सारा घन चक्कर है, ये बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की नश्व नुमा के लिए। अच्छा, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई भी बैक्टीरिया की नश्व नुमा करनी है? बंदे तो पालना मुश्किल है, भी बंदों को पालने के लिए तो खुराक नहीं है। कहता है बैक्टीरिया को पालने के लिए खुराक बनाएं। बैक्टीरिया को पालने के लिए, नश्व नुमा के लिए कोई खुराक, यानी कि ये दरअसल जो कल्चर मीडिया है ये बैक्टीरिया की खुराक है। तो बैक्टीरिया की खुराक बनाने की नौबत क्यों आती है, क्यों बनाई जाती है, ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब किसी भी पेशेंट को कोई मसला बनता है, कोई वाउंड बनता है, ज़ख़म बनता है और ज़ख़म मेडिसिन यूज़ करने से सही नहीं हो रहा होता, ज़ख़म बढ़ता जा रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है और समझ नहीं आ रही कि ज़ख़म जो बना हुआ है उस ज़ख़म के अंदर कौन सी इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो कि उस पर बहुत जल्द असर दिखाएगी। और पाकिस्तान में तो खैर इतना अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में इतना डेवलप्ड सिस्टम है कि कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले चेक किया जाता है कि इस पेशेंट को किस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो वो बैक्टीरिया चेक करेंगे भी इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, ताकि बैक्टीरिया से रेलिवेंट वही एंटीबायोटिक दी जाए और दूसरी एंटीबायोटिक बिला वजह ना दी जाए, ताकि उन एंटीबायोटिक्स के जिस्म पे जो मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सके। तो इस मकसद के लिए बैक्टीरिया को चेक किया जाता है भी कौन सा बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को कैसे चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ बैक्टीरिया है, कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरल है, साल्मोनेला है, शेजेला है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है, नीमोकोकस है, कौन सा एस्चेरिचिया कोलाई है, टाइफी पैराटाइफी ए है, बी है, सी है, कौन सा है। तो उसको चेक करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि वहाँ से जहाँ पे ज़ख़म है, ये जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, वहाँ से सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेके बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मखसूस खुराक तैयार की जाती है। उस खुराक के अंदर बैक्टीरिया को डाला जाता है। उसको डालने से क्या होगा, बैक्टीरिया की नश्वनुमा होगी। जब बैक्टीरिया की नश्वनुमा होगी तो बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ बनेगी। बैक्टीरिया की जब कॉलोनी बनेगी तो फिर डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट उसके डिज़ाइन बनेंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे और उन कलर्स से, डिफरेंट डिज़ाइन से, डिफरेंट कॉलोनी से हम पहचान सकेंगे। पहचान करना आसान होगी कि ये फ़लाँ बैक्टीरिया फ़लाँ क्लास का मौजूद है। तो अब यहाँ तक मुख्तसर मगर जामे बात ये हुई कि ये जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया ये दरअसल बैक्टीरिया की खुराक है। और मीडियम किसे कहते हैं, ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ या नश्व नुमा के लिए उसको डाल दिया जाए। जिस खुराक में या जिस प्रिपरेशन में बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए डाल दिया जाए उसे कहते हैं मीडियम, जिसके अंदर ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों बैक्टीरिया के लिए, उसको कहते हैं जी मीडियम। तो कल्चर मीडियम क्या हुआ, ऐसा मीडियम या मीडिया जिसमें बैक्टीरिया डाल दिए गए हों, उसकी ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया डाल दिए गए हों, उसे कहते हैं कल्चर मीडियम। अच्छा, अब बात आ गई कि कल्चर मीडिया की दर्जाबंदी। कल्चर मीडिया की तारीफ हो गई, कल्चर मीडिया की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन, कल्चर मीडिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया को 3 लिहाज से तकसीम किया जाता है। कितने लिहाज से? 3 लिहाज से। एक पहला तो है भी मीडिया जो है वो गाढ़ा है या पतला है, यानी कि वो लिक्विड है या सॉलिड है, इस लिहाज से उसकी तकसीम की जाती है गाढ़ेपन की बुनियाद पर। गाढ़ेपन की बुनियाद पर तकसीम करेंगे तो हम कहेंगे लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया। और दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे
उसके अज्जा के बुनियाद पर। या तो सादा अज्जा होंगे तो हम कहेंगे सिंपल मीडिया, अगर वो ख़ास अज्जा होंगे तो हम कहेंगे एनरिच्ड मीडिया। आम और ख़ास, सिंपल और स्पेसिफिक। अच्छा, ये हो गई अज्जा की बुनियाद पर। और तीसरी दर्जाबंदी है इस्तेमाल के लिहाज से, सिलेक्टिव मीडिया और दूसरी है जी डिफरेंशियल मीडिया। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे है जी गाढ़ेपन की बुनियाद पर तकसीम, कल्चर मीडिया की तकसीम। पहला है लिक्विड मीडिया, दूसरा है सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया को समझेंगे तो सॉलिड मीडिया ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा, सिंपल मीडिया किसे कहते हैं, या लिक्विड मीडिया, सॉरी लिक्विड मीडिया किसे कहते हैं? कहते हैं बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ये सारी प्रिपरेशन बनाई हुई है। तो बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ये माया हालत में होता है, जैसा कि नज़र आ रहा है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है माया। तो बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ये किस हालत में बनाया जाता है? माया हालत में होता है। और इसको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की शक्ल कैसी होती है? इसके अंदर यहाँ तक फिल कर दिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर फिर बैक्टीरिया डाल दिए जाएंगे ग्रोथ के लिए। अच्छा, कहते हैं कि ये माया हालत में होता है लिक्विड मीडिया। अब दूसरा है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया क्या होता है कि बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ये ठोस हालत में होता है, जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है सॉलिड मीडिया, यानी कि ये किस हालत में होगा? सॉलिड फॉर्म में, ठोस हालत में होगा। अच्छा, ठोस हालत में कैसे बनाया जाएगा? इसी लिक्विड मीडिया को लेंगे, लिक्विड मीडिया को लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे? जेलेटिन। लिक्विड मीडिया को लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे? जेलेटिन। जेलेटिन डालने से वो क्या बन जाएगा? सॉलिड मीडिया। तो इसकी एग्जांपल, लिक्विड मीडिया की एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्राथ। इसकी कौन सी एग्जांपल है? न्यूट्रिएंट ब्राथ। और सॉलिड मीडिया की कौन सी एग्जांपल है? न्यूट्रिएंट एगर। अच्छा, एक चीज़ है जेलेटिन, जेलेटिन डालेंगे, और दूसरी चीज़ इसकी कौन सी है? एगर। लिक्विड मीडिया में अगर हम जेलेटिन या फिर एगर डाल दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड मीडिया में। एग्जांपल न्यूट्रिएंट एगर। अच्छा, अब देखें, नेक्स्ट है अज्जा की बुनियाद पर तकसीम, सिंपल मीडिया और एनरिच्ड मीडिया। सिंपल मीडिया किसे कहते हैं? जिसमें बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए सादा ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हों। कौन से अज्जा? सादा ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हों, मसलन नाइट्रोजन, कार्बन और मिनरल्स। तो इसकी एग्जाम्पल, अच्छा सिंपल मीडिया की जब आपने एग्जाम्पल देनी है तो ये पहले वाले दोनों की दे देनी है, न्यूट्रिएंट ब्राथ और न्यूट्रिएंट एगर, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल हैं। सादा की, सिंपल मीडिया की एग्जाम्पल है जिसमें सादा ग़ज़ाई अज़्ज़ा डाले जाते हैं। अब बात करते हैं एनरिच्ड मीडिया। बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ऐसा मीडिया जिसमें ख़ास मखसूस बैक्टीरिया के लिए ख़ास किस्म के ग़ज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हों, ख़ास किस्म के, उसे कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। बनेगा कैसे? सिंपल मीडिया के अंदर कोई ख़ास शय डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह चॉकलेट है, चॉकलेट बच्चों को पसंद है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए वो एक ख़ास जुज़ होता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए भी चॉकलेट एक ख़ास जज़्ब है। तो सिंपल मीडिया के अंदर जब आप डाल देंगे चॉकलेट, तो यानी कि न्यूट्रिएंट एगर के अंदर क्या डालें? चॉकलेट, तो वो क्या बन जाएगा? चॉकलेट एगर। और अगर डाल दें ब्लड, ब्लड भी बैक्टीरिया की पसंदीदा ग़ज़ा है, क्योंकि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ब्लड होता है, और बैक्टीरिया उसी ब्लड के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ब्लड को एज अ खुराक यूज़ करते हैं बॉडी में, तो बाहर भी ब्लड डाला जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो अगर न्यूट्रिएंट एगर में, सिंपल मीडिया में, न्यूट्रिएंट एगर में हम चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेट एगर बन जाएगा, ब्लड डालेंगे तो ब्लड एगर बन जाएगा, और ये दोनों ख़ास किस्म के अज्जा डालने से मीडिया क्या बन जाएगा? एनरिच्ड मीडिया। अब है जी इस्तेमाल की बुनियाद पर तकसीम, कि इस्तेमाल की बुनियाद पर पहला है सिलेक्टिव, दूसरा है डिफरेंशियल। ऐसा मीडिया जिसमें बैक्टीरिया की एक ख़ास किस्म, हर किस्म का बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म ग्रो कर सकती है, नशोनुमा कर सकती है, उसे कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया। फिर है जी डिफरेंशियल मीडिया, कि ये डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रहा है, डिफरेंस चेक करने के लिए, फ़र्क वाज़े करने के लिए। तो ऐसा मीडिया जो बैक्टीरिया के मुख्तलिफ़ ग्रुपों में फ़र्क वाज़े करने के लिए यूज़ हो,
क्या कहलाता है, डिफरेंशियल मीडिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, लाजमी अपना थंब वहाँ पे लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले दोस्त, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसका आप एक अदद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड पे हो जाऊँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अपने पेपर्स के लिए इसको तैयारी के तौर पे रख सकें, रिकॉर्ड के तौर पे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।